त्रिपुरा नामक गांव में एक शारदा नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। वह एक बहुत ही दानी औरत थी। उसने अपनी जवानी में लगभग अपना सब कुछ दान कर दिया था। एक झोपड़ी के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने लड़के के साथ उसी में गुजारा बसर करती थी। अरे मोहन बेटा, पानी पी रहे हो तो जरा मुझे भी एक गिलास पानी देना। मैं भला तुम्हें क्यों पानी पिलाऊं? जाओ उन्हीं से पानी मांगना जिन्हें तुम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। प्रॉपर्टी को लेकर मोहन अक्सर ऐसे ही अपनी माँ को ताने देता रहता था। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। चलो, नाग देवता को दूध पिलाने का समय हो गया। उनके घर के पीछे ही एक बड़ा सा पेड़ था जिसके अंदर एक नागिन वास करती थी। शारदा हर रोज उस नागिन को दूध पिलाती थी। हे नाग देवता, मेरे मोहन को थोड़ी सद्बुद्धि दो ताकि वह आवारा ना घूमकर काम धंधे पर ध्यान दे। थोड़ी देर बाद जब उसका बेटा घर आता है तो वह पतीले में पीने के लिए दूध देखता है, उसे नहीं मिलता तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। आज भी माँ ने जरूर सारा दूध उस नागिन को पिला दिया होगा। इन लोगों ने मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी तो कम से कम अब तो सही तरीके से जीने दे। आज मैं सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। मोहन नाग देवता को मारने के लिए चल पड़ता है। हे नागिन, बाहर निकलो, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। तभी नाग पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है। जब मोहन नाग को लाठी मारने लगता है तो तुरंत उसकी माँ बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से लाठी उसकी माँ को लग जाती है। जिसे देख इच्छाधारी नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह इंसान का रूप ले लेती है। हे दुष्ट बालक, तुमने अपनी माँ को बहुत सताया है। अब उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो देवी। मुझे नहीं पता था कि मुझसे ये सब हो जाएगा। हे नाग देवी, कृपया करके मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। देखा, तुम जिस माँ को इतना सताते हो वही तुम्हारी माफी के लिए भीख मांग रही है। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने जो तुम्हें इतना भला बुरा कहा। और हाँ मोहन, अपनी जिंदगी में बड़ों का आशीर्वाद जितना अहमियत रखता है उतना धन दौलत पैसा नहीं। और तुम्हें खजाना चाहिए है तो तुम इस पेड़ के नीचे से एक गुफा का दरवाजा निकलता है, वहाँ चले जाओ। वहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। और इतना बोलकर नाग देवी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मोहन पेड़ के नीचे जैसे ही घुसने की सोचता है तो वह एक गुफा में जा गिरता है। वह गुफा में जैसे ही थोड़ा सा आगे चलकर देखता है तो वहाँ बहुत सारा खजाना भरा पड़ा था। इतना खजाना मैंने तो अपनी जिंदगी में एक साथ कभी भी इतना खजाना नहीं देखा। लेकिन इस खजाने को मैं अपने पास नहीं रखूंगा। मैं इससे गरीबों के लिए स्कूल हॉस्पिटल खोलूंगा। फिर मोहन उस खजाने से स्कूल और हॉस्पिटल का निर्माण करवाता है।